निकिता। हाय। हेलो। हाय। हाय शील। शील, सबसे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने यही बताया था कि जो जहाँ है जैसे है अपना ध्यान रखिए और बैठे। और हम थोड़ी देर में बात, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और आपने कोरोना को हराया है। तो एक आम इंसान और एक डॉक्टर दोनों जब एक ही हाल में होते हैं तो वो जो स्ट्रगल होता है वो किस तरह से निकलता है। तो इसीलिए आज आप हमारे मेहमान बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शील वर्मा ये बताइए कि अ, जो कोरोना का डर है तो एक इस बार ये डर सबके साथ समान है, समान रूप से है। बिल्कुल। ये वो बारिश है जिसमें कि सबको भीगना ही भीगना है। चाहे वो मरीज हो, चाहे जनता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो। राजनेता भी हुए हैं इफेक्टेड और जी। जनता भी इफेक्टेड। सभी जी। इफेक्ट। सभी अफेक्टेड हुए। तो आपने किस तरह से इसको हराया, और जब हराया तो उस दौरान जो पूरा प्रोसेस था उसको किस तरह से एक आम आदमी को बताएंगे। देखिए, कुछ भ्रांतियां जो हैं हमारे दिमाग में, उनको पूरी अच्छी तरीके से निकाल देना है। ये समझना है कि इससे हमको हमेशा ही बचाव करना है। देखिए, मुझे 2 बार कोरोना हुआ था। पहली बार कोरोना बहुत ही माइल्ड था और दूसरी बार इतना सीवियर था कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 1 हफ्ते आईसीयू में था और 2 हफ्ते वार्ड में था। फिर 2 महीने मैंने घर पे रेस्ट किया। तो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अगले को कोरोना होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे भी कोरोना हो सकता है। एक तो ये बात सबसे पहले मन में डालनी चाहिए कि हाँ, मुझे कोरोना हो सकता है। हम्म। और मान लीजिए एक बार कोरोना हो गया तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि मेरे को दोबारा कोरोना नहीं होगा। मुझे जी। दोबारा कोरोना भी हो सकता है। जी। और हाँ, अक्सर ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि जिनको कोरोना हो गया वो बड़े निश्चिंत होते हैं कि अब तो हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और उसके बाद मतलब दोबारा भी कोरोना मुझको हुआ और मैंने उसके बाद भी वैक्सीनेशन लगवाए। लेकिन जी। वैक्सीनेशन लगवाने के भी बावजूद मुझे मुझे अपना प्रोटेक्शन सेल्फ लेना ही पड़ेगा। मुझे मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन, जो जो सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ तक कि सेल्फ लॉकडाउन भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। मुझे मतलब शासन या प्रशासन के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बिल्कुल। भरोसा करना चाहिए। ये बिल्कुल ही पर्सनल चीज है कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद करें। तो क्या जब आपको हुआ तो क्या लोगों ने आपसे पूछा कि आपको कैसे हो गया, आप तो डॉक्टर हैं। मैंने आपको बताया ना, ये वो बारिश है जिसमें कि सबको भीगना है। और इससे इससे कोई बचना बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको इसमें इसका बचने का, आपको बिल्कुल। मास्क लगाना है, आपको वैक्सीनेशन लगवाए। लेकिन जी। वैक्सीनेशन लगवाने के भी बावजूद मुझे मुझे अपना प्रोटेक्शन सेल्फ लेना ही पड़ेगा। मुझे मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन, जो जो सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ तक कि सेल्फ लॉकडाउन भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। मुझे मतलब शासन या प्रशासन के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बिल्कुल। भरोसा करना चाहिए। ये बिल्कुल ही पर्सनल चीज है कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद करें। तो क्या जब आपको हुआ तो क्या लोगों ने आपसे पूछा कि आपको कैसे हो गया, आप तो डॉक्टर हैं। मैंने आपको बताया ना, ये वो बारिश है जिसमें कि सबको भीगना है। और इससे इससे कोई बचना बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको इसमें इसका बचने का मूल मंत्र ये है कि आपको अपना बचाव स्वयं कर। आपको बिल्कुल। मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल लॉकडाउन, सेल्फ लॉकडाउन सब फॉलो कर। जो जो तरीके बताए जाते हैं वो फॉलो करना है। इसमें किसी कोई अ, मतलब स्पेशल चीज का नहीं है, लेकिन आपको खुद ही का ही ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं कि वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं। और खास तौर पे जो मेट्रो सिटी नहीं है, जो थोड़े छोटे शहर हैं, वहां पे वैक्सीन को लेकर के इस तरह के विचार बन रहे हैं कि वैक्सीन से बुखार आ जा रहा है। और वो कहते हैं कि वैक्सीन से कोरोना हो जा रहा है, या फिर एक वैक्सीन लगाने के बाद भी वो निश्चिंत है कि अब तो हमें कोरोना नहीं होगा। देखिए, वैक्सीन लगवानी अवश्य है। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि भाई मुझे वैक्सीन लगा के कोरोना हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वैक्सीन जब एक बार होता है, कोरोना जो है ये मल्टीपल स्ट्रेन है, इसके कई म्यूटेंट्स। ये पिछले साल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है।
हो सकता जी है नेक्स्ट वेव आए वो और डिफरेंट हो, इस तरह से डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर वैक्सीनेशन रहता है तो कोरोना का जो अटैक की जो इंटेंसिटी जिसे कहते हैं वो जी काफी कम हो जाती है। तो उसे एक बचाव जरूर होता है, अवश्य होता है। और ये जो बात है कि वैक्सीन लगाने से नहीं है, बल्कि वैक्सीन जब एक बार होता है, कोरोना जो है ये मल्टीपल स्ट्रेन है, इसके कई म्यूटेंट्स, ये पिछले साल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता जी है नेक्स्ट वेव आए वो और डिफरेंट हो, इस तरह से डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर वैक्सीनेशन रहता है तो कोरोना का जो अटैक की जो इंटेंसिटी जिसे कहते हैं वो जी काफी कम हो जाती है। तो उसे एक बचाव जरूर होता है, अवश्य होता है। और ये जो बात है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना होता है, ये सत्य नहीं। कोरोना आपको हो सकता है पहले से ही हुआ हो, वो आपकी इम्यूनिटी जहां थोड़ी सी सप्रेस होती है, आपको वो फ्लेयर अप कर जाता है। तो ये हम्म। जरूरी नहीं है कि वैक्सीन से ही कोरोना, वो तो अच्छा, कई चीजें ये नेचर भी है ना। देखने को आई है कि जब इस दौरान उन्हें कुछ इस तरह की बुखार हुआ तो उन लोगों ने जाके टेस्ट करा लिया, मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन। जी ये कितना ठीक है ये सब चीजें? क्योंकि जब हम जाते हैं देखिए, वैक्सीनेशन के लिए तो डॉक्टर हमें 2 गोलियां देते हैं और बताते हैं कि भाई ये जब आएगा तो खाना है, तो हमें वेट करना है। हाँ देखिए, कोई जबरदस्ती कोई भी मेडिसिन तो नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आपको बुखार आ रहा है पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद, टीका लगने के बाद जब बुखार आ रहा है या कोई ऐसी बात है, तो जरूर खा लीजिए। और वैक्सीनेशन को किसी तरह से अवॉइड नहीं करें, और वैक्सीनेशन बिल्कुल लगें। और जिन लोगों के 2 टीके हैं वो बहुत ज्यादा निश्चिंत, मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से कि वो मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं धोएंगे या बाहर आराम से घूम सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करें। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, और एक बार कोरोना हो गया तो दूसरी बार नहीं हो सकता, दूसरी बार हो गया तो फिर वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेंट है ये वायरस। वही ये वायरस सबसे ज्यादा म्यूटेबल है। मतलब जल्दी जल्दी ये अपना रंग बदलता है, और क्या रोज एक नई कहानी कहता है। तो ये आप अपने लिए बिल्कुल आश्वस्त मत होइए कि मेरे को कोरोना हो गया है और मेरे को वैक्सीन लग गई है, अब मुझे और नहीं होगा। नहीं हो सकता। इसलिए और हर कोरोना पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हर कोरोना पेशेंट जो भी है उसका एक्सपीरियंस सेम हो। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि कोरोना तो जब आता है होता है तो एक तरह से 10% बॉडी वीक हो जाती है। और जी पोस्ट कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी की सूंघने की शक्ति गई है, तो किसी को रोटियों के अगेंस्ट एलर्जी हो गई है, किसी को दूध के अगेंस्ट एलर्जी हो गई है, किसी को जोड़ों में दर्द हुआ है, किसी की शुगर बढ़ी है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, किसी को कुछ ना कुछ जो स्टोन्स निकले हैं, कई चीजें हुई। ये हर एक मरीज के साथ, हर एक रोगी के साथ अलग अलग कहानी कह रहा है। तो ये बिल्कुल ही नहीं, इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी चाहिए कि भाई मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, दोबारा क्या, तिबारा भी हो सकता है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन लेना ही लेना है। आपकी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में है। जी सर। और एक चीज और पूछनी थी कि जो हम लोग क्वारंटीन होते हैं, कहीं दूसरे शहर से आते हैं, तो उसको हम लोग कितनी गंभीरता से लें? क्योंकि लक्षण तो इसमें कुछ दिखते नहीं, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम अगर दूसरे शहर से अपनी फैमिली के पास आए हैं तो हमें क्वारंटीन होने की जरूरत तो लग नहीं रही। 3-4 दिन अगर मान लीजिए अलग से रहे भी तो उसके बाद निश्चिंतता आ जाती है। देखिए, अगर कोई मतलब अफेक्टेड एरिया से अपने घर लौट रहा है हम्म। तो बिल्कुल वो क्वारंटीन होना चाहिए। कम से कम क्योंकि कितनी? कम से कम देखिए, कम से कम जब तक वो आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं हो जाता। आरटीपीसीआर नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए सबसे जो बड़ा जो डेंजर है स्प्रेड करने का, वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं। मान लीजिए मुझ में इन्फेक्शन है और मेरा आरटीपीसीआर अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, और मुझ में कोई लक्षण नहीं है। तो जब मेरे में सिम्टम नहीं है लेकिन मेरे में इन्फेक्शन है, तो मैं एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कैरियर बन जाता हूं कि जो और लोगों को फैला सकता हूं, जिसमें और लोगों को कोरोना की सौगात दे सकता हूं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने होम टाउन जब जा रहे हैं, या होम टाउन पहुंच के अगर आप 2-3 दिन क्वारंटाइन हो जाएं, तो इससे बढ़ के अच्छी चीज और कुछ हो नहीं सकती। इससे बढ़ के लेकिन आप अगर अपने हम प्रियजनों स्वस्थ को कोई हैं, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, हमें ऐसा लगता है हमें कुछ दिक्कत नहीं है और हम कहीं जाते हैं दूसरे शहर में, तो क्या वहां पे भी हमें क्वारंटीन होने की जरूरत है? बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि आपको अपना प्रोटेक्शन लेना ही लेना है, तथा आप अपने जिन मित्रों के यहाँ जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। क्यों? प्रोटेक्शन लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज नो ट्रीटमेंट इज श्योर। जी, तो डॉक्टर शील, एज ए डॉक्टर आप बाकी जो मरीज नहीं है, मतलब हर कोई तो कोरोना का पेशेंट नहीं है, तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से अपना बचाव रखें? देखिए, मैं कोई नई चीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपना बचाव अवश्य रखें। जहां तक हो सके एक सेल्फ लॉकडाउन प्रैक्टिस करें। सेल्फ लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपको जब तक अति आवश्यक ना हो, आप घर छोड़ के मत जाइए, आप अपने घर में रुकिए। मास्क का उपयोग करें, घर की स्वच्छता पे अवश्य ध्यान दें, और रेगुलरली थोड़ा सा हफ्ते हफ्ते घर को स्टेरलाइज और डिसइंफेक्ट करें। जी, ओके। और जो सरकार के जो लॉकडाउन के नियम हैं, और उससे बढ़ के सेल्फ लॉकडाउन का स्वयं का जो नियम है, उसको फॉलो करें। ओके डॉक्टर शील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।